यहाँ पे NCERT के तहत जो भी एडमिशन होगा 4 वर्षीय BA BEd BSc BEd या BCom BEd में, उसमें आपको ऑफलाइन क्लास करना है, आपको एडमिशन लेकर के क्लास करना है। तो इग्नू दिल्ली में भी आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है, आप अगर फॉर्म भरने के वक्त चॉइस देते हैं और आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि इग्नू दिल्ली से ही हम पढ़ाई करें, तो आपको दिल्ली जा कर के इग्नू सेंटर से आपको इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और इग्नू दिल्ली का फीस है 28,000 रुपया पर सेमेस्टर, ठीक है ना। 28,000 पर सेमेस्टर का मतलब हो गया ये 6 महीने का फीस है। 1 साल में 2 सेमेस्टर हुआ करता है, 4 साल में टोटल 8 सेमेस्टर हो जाएगा। 28,000 को आप 8 से गुना करें, लगभग आपका 2.25 लाख रुपया खर्च इग्नू दिल्ली से करने में आएगा, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं RIE भोपाल अजमेर, जो 64 यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम NTA के वेबसाइट में दिया हुआ है। उसमें आप देखेंगे कि RI भोपाल और अजमेर का ही नाम है, ठीक है ना। RI का फुल फॉर्म हो गया रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और यह भोपाल और अजमेर के लिए टेस्ट NCERT के द्वारा हो रहा है। इसकी फ़ीस 12,000 रुपया पर सेमेस्टर है, काफ़ी कम फीस है इग्नू के बनिस्बत। 12,000 रुपया पर सेमेस्टर, 1 साल में लगभग 24,000 रुपया हुआ और 4 साल का फीस आपका लगभग 1 लाख रुपया आएगा, ठीक है। 1 लाख रुपया में आप 4 साल का स्नातक के साथ साथ शिक्षा का भी डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 12,000 पर सेमेस्टर, ये दोनों सेंटर में, भोपाल और अजमेर में, ठीक है। और इसके बाद फिर आप आ जाएं IITs NITs स्टूडेंट्स। मैंने पिछले वीडियो में भी बतलाया था कि अगर स्टूडेंट्स अगर IITs और NITs में जाने का ख्वाब देखते हैं, वहाँ जा कर के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपका सपना साकार हो सकता है BSc BEd के थ्रू, ठीक है। इसके लिए आपको अच्छा मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, प्लस है कि आपको यहाँ पे अच्छा खासा रकम, अच्छा खासा फीस भी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 60,000, लगभग यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, एग्जैक्ट 2-4-5 हज़ार रुपया का फ़र्क हो सकता है। ये 60,000 रुपया पर सेमेस्टर की फ़ीस है, ठीक है ना, पर सेमेस्टर की फ़ीस है। अब आप 60,000 गुना 8 कर दीजिए, आपको लगभग 5 लाख रुपया IITs या NITs से BSc BEd करने का फीस आएगा, खर्च आएगा, ठीक है ना। इसके बाद आ जाएं MGAHV वर्धा, इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल हिंदी से प्रेम करने वाले होंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट्स यहाँ से जा कर के BEd कर सकते हैं। आप MGAHV का चयन सिलेक्शन ऑप्शन फॉर्म भरने के वक्त डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध हिंदी माध्यम से आपकी पढ़ाई होगी और फीस भी यहाँ पे आपका काफ़ी कम है, ठीक है। टोटल फीस फॉर BEd, अच्छा यहाँ पे जो BEd 2 साल का चला करता है उसका फ़ीस यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, क्योंकि 4 साल का फ़ीस मुझे नहीं मिल पाया। आप लोगों को अगर मिल जाए कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का 4 साल का BA BEd का फ़ीस क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 साल का BEd का खर्च लिखा हुआ हूँ और ये टोटल खर्च है, देखिए कितना कम खर्च है। टोटल फीस फॉर BEd 7750 रुपया, पिछले साल तक सिर्फ और सिर्फ 2 साल में 7750 रुपया ही खर्च हुआ करता था BA BEd करने में, ठीक है ना, वर्धा महाराष्ट्र से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से। तो जब टोटल 2 साल का खर्च 7750 रुपया BEd करने का था
आप 4 साल में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 7750 तो नहीं भी हम कहें तो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया या फिर 25 से 30 हज़ार रुपया मैक्सिमम फ़ीस आपका यहाँ पे होना चाहिए। वो आप देख लेंगे और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो काफ़ी कम फीस है और हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट्स इस कॉलेज का ऑप्शन दे सकते हैं, देना चाहिए, ठीक है। इसके साथ एक और कॉलेज का नाम देखें यहाँ पे MANUU, जिसे मानू के नाम से जाना जाता है। ये मानू हैदराबाद में है। मानू का फुल फॉर्म हो गया मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को मालूम हो रहा है कि यह उर्दू यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पे पढ़ाई का माध्यम, पढ़ाई का लैंग्वेज भी वो उर्दू ही होगा, ठीक है। तो उर्दू मीडियम से बीएड करने वाले स्टूडेंट्स या फिर जो स्टूडेंट्स मदरसे के लाइन से बिलोंग करते हैं वो पहला चॉइस, अपना चॉइस मानू दे सकते हैं और मानू से बीएड कर सकते हैं। काफ़ी कम फीस यहाँ भी है। मानू का फीस है 5200 पर सेमेस्टर, ठीक है ना, पर सेमेस्टर 5200। 8 से गुना करेंगे लगभग 8 × 5 = 40 हज़ार रुपया में आपका मानू से बीएड हो जाएगा, ठीक है। एक अंदाज़ा लगाने के लिए मैं यह फीस यहाँ पे लिख दिया 4-5 कॉलेजेस का, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें, आप अनुमान लगा सकें कि आपको बीएड 4 साल वाला करने में कितना फीस लगेगा, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद।